प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको राग यमन का पूर्ण परिचय, जिसमें आरोह अवरोह, पकड़, उसका जो छोटा ख्याल है, बंदिश, उसमें ताने हैं, ये सब मैंने लिख करके और आपको भेजा था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उसे लिख लिया होगा। यदि आपने लिख लिया है तो उसका जो फ़ोटो है खींच करके और ग्रुप में ज़रूर डालें, तो हमें पता लगेगा कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। और यदि आपने लिख लिया है तो उसे आप सामने रखें और मैं उसका पूर्ण परिचय राग यमन का आपको बताने जा रहा हूँ। उसका आरोह अवरोह बताऊँगा और उसकी पकड़ बताऊँगा, जिसे आप सुने और अभ्यास करें। राग यमन का जो थाट है वह कल्याण है। यानी राग यमन का थाट क्या कहलाता है? कल्याण। अगर आपसे कोई पूछे कि राग यमन किस थाट से लिया गया है, तो आप कहेंगे कल्याण थाट से। राग यमन में तीव्र माँ का प्रयोग होता है, शुद्ध माँ का प्रयोग नहीं होता है। राग यमन में तीव्र माँ का प्रयोग होता है और सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसमें केवल शुद्ध माँ का प्रयोग नहीं होता है। यानी जब हम राग यमन का आरोह और अवरोह गाते हैं तो उसमें देखते हैं कि सारे स्वर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग किए जा सकते हैं। राग यमन में सभी स्वर प्रयोग किए जाते हैं। केवल इसमें फ़र्क इतना है कि तीव्र माँ का प्रयोग होता है, शुद्ध माँ का प्रयोग नहीं होता है। जब हम किसी भी राग में सभी स्वर प्रयोग करेंगे तो उसकी जाति क्या कहलाएगी? संपूर्ण। यानी जिसमें सभी स्वर प्रयोग किए जाएं उसकी जाति संपूर्ण कहलाएगी। राग यमन में चूँकि सभी स्वर प्रयोग किए जाते हैं, केवल इसमें तीव्र माँ प्रयोग करते हैं, शुद्ध माँ का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन स्वर तो सभी प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए राग यमन की जो जाति कहलाएगी वह कहलाएगी संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण संपूर्ण मैंने क्यों कहा? क्योंकि राग यमन के आरोह में भी सभी स्वर प्रयोग होते हैं और इसके अवरोह में भी सभी स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से राग यमन की जाति कहलाएगी संपूर्ण संपूर्ण। राग यमन का जो वादी स्वर है वह है गा। वादी स्वर हम क्यों कहें? क्योंकि वादी स्वर वह स्वर होता है कि जिस राग में जो भी स्वर प्रयोग होते हैं उन स्वरों में जो स्वर एक ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है या सबसे ज़्यादा गाया बजाया जाता है, वह उस राग का वादी स्वर कहलाता है। और वादी स्वर को उस राग का राजा कहा जाता है। एक स्वर होता है संवादी, यानी राग यमन का संवादी है नी। नी क्यों है? क्योंकि गा के बाद नी को ज़्यादा गाया बजाया जाता है, यानी दूसरे स्थान पे। तो गा हमारा नी हमारा संवादी कहलाएगा। जो संवादी स्वर होता है वह राजा का मंत्री कहा जाता है। इस प्रकार से नी क्या कहलाया? राजा का मंत्री कहलाया। यानी इस राग में वादी स्वर कहलाया गा और संवादी नी। इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है और यह संपूर्ण प्रवृत्ति का राग है। इस राग का मैं आपको आरोह और अवरोह बताता हूँ, जिसे आप सुन करके और जो मैंने आपको लिखाया है उसको सामने रखिए और सुन करके इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राग यमन का आरोह अवरोह और पकड़ बताता हूँ। किसी भी राग को गाते बजाते समय सबसे पहले हम सा में थोड़ी देर तक रुकते हैं। सा सा नी रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा देखिए मैंने इसमें तीव्र माँ का प्रयोग किया है, शुद्ध माँ नहीं गाया। तो आप ध्यान दें कि तीव्र माँ को मैं किस प्रकार से गाता हूँ। इसका आरोह और आप फिर से सुन लें। नी रे
का ये तो हुआ आरोह और अवरोह। आरोह मतलब हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये आरोह कहलाया, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ये अवरोह है। अब हम आपको इस राग की पकड़ बताने जा रहे हैं। पकड़ माने होता है पकड़ना, जो मैंने आपसे पहले बताया था, यानी किसी भी राग में प्रयोग किए जाने वाले कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिन स्वरों से उस राग का बोध होता है, यानी उस राग की हमें जानकारी होती है कि ये अमुक राग है। जैसे राग यमन का मैं जो स्वर गाने जा रहा हूँ, इसकी पकड़ गाने जा रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा, सुनते ही आप जानेंगे कि यह राग यमन के स्वर हैं। देखिए इसकी पकड़ कैसे है। सा नी रे गा रे पा रे नी रे सा। देखिए कितना बहुत अच्छे से इसको लगाते हैं, और कितना अच्छे से आपको पता चलता है कि ये राग यमन के स्वर हैं। देखिए सुनते ही पता चलेगा, नी रे गा रे। ये देखिए ये जो स्वर हैं ये राग यमन के हैं। नी रे गा रे पा रे नी रे सा। तो ये है इस राग की पकड़ है, इसे आपने लिखा भी है, और जो लिखा हुआ स्वर है उनको आप अपनी कॉपी को सामने रखिए और सुन करके जो मैंने अभी गाया इसका आप अभ्यास करें। इसके बाद मैं आपको राग यमन की जो बंदिश है उसको गा करके और आपको भेजूंगा।